नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं याशिका गुप्ता। टुकड़ा टुकड़ा बजरंगबली, जी हाँ, ये संकट मोचन का एक ऐसा रूप है जिसमें उनके संपूर्ण रूप के एक साथ दर्शन नहीं होते, बल्कि अलग अलग जगहों पर उनके दर्शन किए जाते हैं, पूजा की जाती है। बजरंगबली का ये अद्भुत रूप देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहां भगवान को ऐसे देख भक्त हो जाते हैं निहाल। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, हे बजरंग बली। अग्नि कुंड में मुंह, हे महावीर करो कल्याण, हे नीम के पेड़ में पूंछ, करो कल्याण। मंदिर के बाहर पैर, कीजिए बजरंगबली के अनोखे रूप के दर्शन। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों दर्शन कीजिए हनुमान के दुर्लभ रूप के। तीनों लोक तेरा उजियारा। दुर्लभ इसलिए क्योंकि अभी तक आपने बजरंगबली के मंदिरों में भगवान की संपूर्ण मूर्त के दर्शन एक साथ किए होंगे, लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे बजरंगबली के एक ऐसे रूप के जहां हनुमान अग्नि कुंड में, नीम के पेड़ में और मंदिर के बाहर भी देते हैं दर्शन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बना है केसरी नंदन हनुमान मंदिर। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो। पूर्वमुखी यह मंदिर हनुमान के बाकी मंदिरों से बेहद अनूठा है। यहाँ बजरंगबली की मूर्ति के दर्शन पूरे मंदिर परिसर में होते हैं, जहाँ एक तरफ हनुमान जी का मुंह अग्नि कुंड में तो पूंछ नीम के पेड़ में है, वहीं खुदाई में निकला हनुमान जी का पैर मंदिर के बाहर दर्शन के लिए रखा गया है। आप देखेंगे ये अग्नि कुंड के अंदर हनुमान जी बैठे हुए हैं, जहां इनकी केवल गर्दन है और कुछ कंधे हैं बस। तो इनकी आधा शरीर हवन कुंड में है और इनके एक नीम का वृक्ष है जो मंदिर प्रांगण में ही है, जहां हमारे पूर्वज बताते हैं जहां इनका आधा शरीर नीम के वृक्ष में है, जहां के गुप्त अंग हैं उनके शरीर है और पूंछ है उनकी नीम के पेड़ पे, और भी अन्य शरीर निर्माण है उसमें, अपने आप आकृति उसमें उभर आई। और मंदिर के यानी बहुत पुरातन समय जब खुदाई की गई थी, जहां उनके पैर निकला था, बायां पैर, जो मंदिर के ही गेट के सामने स्थापित है। भक्त हनुमान जी को यहाँ नारियल वाले हनुमान के नाम से जानते हैं। कहते हैं भक्त यहाँ अपनी कामना नारियल के माध्यम से लेकर आते हैं। हनुमान मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाजा मंदिर परिसर में बंधे इन नारियलों से लगाया जा सकता है। यहाँ लाखों की संख्या में नारियल की तोरणें बंधी हुई हैं। यहाँ पर भक्त आप देख रहे हैं, भक्त अपनी अर्जी केसरी नंदन जी के चरणों में लिख के लगाते हैं, जिसमें कई समस्या रहती है, शादी की समस्या, बीमारी की समस्या, अन्य कोर्ट कचहरी की समस्या, यानी बहुत सी समस्या ये भक्त द्वारा हमें बताया जाता है कि हमने ऐसी अर्जी लगाए हैं। उसके बाद जब उनकी अर्जी पूरी होती है तो आप ये देख रहे हैं मंदिर केवल पूरे नारियलों से ढक गया है और मंदिर बहुत बड़े स्थल पे है। कहते हैं अयोध्या के बाद ये हनुमान जी का दूसरा ऐसा मंदिर है जो पूर्वमुखी है। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के इस दरबार में हजारों लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग शादी जल्दी करवाने, रिश्ता तय होने की गुहार लेकर आते हैं और नारियल बांधकर भगवान तक पहुंचा जाते हैं अपनी फरियाद। वर्षों पुराना मंदिर है, जहां लोगों की आस्थाओं का केंद्र बना हुआ है। लोग अपनी समस्या और मनोकामनाएं लेकर भगवान के दरबार पर आते हैं, नारियल बांधते हैं और अपनी मनोकामना की चिट्ठी भगवान श्री के चरणों पर रखते हैं। और बहुत से लोग इस आस में आते हैं, वो आस भगवान उनकी पूरी करता है।
हनुमान का ये अनूठा मंदिर और उनका ये दुर्लभ रूप देश के अलग अलग हिस्सों से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। आरती की जय हनुमान लला की। वैसे तो किसी भी दिन यहाँ पूजा करने से भक्तों का कल्याण होता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा का महत्व कुछ ज्यादा माना जाता है। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय। छिंदवाड़ा से महेश चांडक, आज तक ब्यूरो। आरती की जय हनुमान लला की। नृत्य मुद्रा में हनुमान, जमीन में आधे समाये हैं हनुमान। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि भला हनुमान का ये कैसा रूप जो बसा हुआ है महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां बजरंगबली कत्थक की मुद्रा में देते हैं भक्तों को वरदान। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। धरती में आधे समाये हैं हनुमान। नृत्य की मुद्रा में देते हैं आशीर्वाद। फूलों से होता है श्रृंगार। चढ़ता है मूंगफली चिरौंजी का प्रसाद। कर देते हैं पूरी हर मुराद। जय 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 बजरंगबली, जय जय। यूं तो हनुमान जी के अनेक मंदिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। नृत्य की मुद्रा में दिखाई दे रही ये मूर्ति भगवान शिव की नहीं, बल्कि उनके रुद्रावतार भगवान हनुमान की है। यहाँ बजरंगबली कथक की मुद्रा में देते हैं भक्तों को दर्शन। उज्जैन में हनुमान जी को नृत्यकार हनुमान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ आने के बाद फिर किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं होती। इस मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं बजरंगबली के बिल्कुल अनोखे रूप के। यहाँ बजरंगबली नृत्य करती हुई मुद्रा में है, जहाँ उनके शरीर का आधा हिस्सा धरती में समाया हुआ है तो आधा हिस्सा धरती के ऊपर है। उन भक्तों के लिए तो बजरंगबली संजीवनी की तरह काम करते हैं जिन्हें किसी विशेष कला में रुचि हो या फिर जो किसी नृत्य कला में पारंगत होने का आशीर्वाद चाहते हों। उज्जैन के अगनपात मार्ग पर बना बजरंगबली का ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इस मंदिर में मौजूद भगवान की प्रतिमा उस समय की याद दिलाती है जब अहिरावण अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक उठा ले गया था। तब पवन पुत्र ने पाताल लोक जाकर प्रभु राम और लक्ष्मण को कारागार से मुक्त कराया था। कहते हैं तब भगवान को छुड़ाने के बाद भक्तों के भक्त हनुमान प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे थे और तभी से नृत्य की उसी मुद्रा में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं। पाताल लोक से अहिरावण का वध करके आए थे भगवान, जब उन्होंने प्रसन्न होकर के नृत्य किया था उस मुद्रा में ये प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में सुबह सवेरे बजरंगबली का प्रिय चोला चढ़ाकर फूलों से किया जाता है भव्य श्रृंगार। यहाँ हनुमान जी को गुलाब के फूल विशेष प्रिय हैं, जिसके कारण श्रृंगार के साथ साथ यहाँ आने वाले भक्त प्रसाद के साथ गुलाब के फूल अर्पित करना नहीं भूलते हैं। बजरंगबली के अन्य मंदिरों से अलग यहाँ उन्हें चिरौंजी और मूंगफली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नृत्याकार हनुमान के दरबार में मंगलवार और शनिवार को पूजा का विशेष महत्व है। भक्त पूजा अर्चना कर सुंदरकांड और रामायण का पाठ कर बजरंगबली से ले जाते हैं सांस्कृतिक कलाओं में निपुण होने का आशीर्वाद। अब दर्शन उज्जैन में विराजने वाले बजरंगबली के ऐसे रूप के जहां उनका आकार ही शिवलिंग जैसा नहीं बल्कि पूजा का विधि विधान भी भोले शंकर की पूजा जैसा है, क्योंकि यहाँ महावीर का किया जाता है जलाभिषेक।
हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा, शिवलिंग सा है स्वरूप। जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं रुद्रावतार। नारियल चढ़ाने से पूरी करते हैं मुराद। भक्तों के भक्त हनुमान की आराधना का ये विधि विधान आपने शायद ही कहीं देखा होगा। जल की धार से होता है यहाँ बजरंग बली का अभिषेक। रुद्रावतार महावीर की यहाँ जल से ही की जाती है आराधना। जल की ये धार जैसे जैसे भिगोती जाती है हनुमान जी को, भक्तों की मनोकामनाओं को मिल जाता है भगवान का आशीर्वाद। धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। ये उज्जैन के खेड़ापति हनुमान का दरबार है। खेड़ा जिसका अर्थ होता है उजाड़, वीरान। क्या है भगवान के इस नाम की कहानी और यहाँ कैसे आए हनुमान, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बजरंग बली के मनमोहक रूप को निहार लीजिए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा और इन सब से अनूठा इस प्रतिमा में बजरंग बली का सर, जो ऊपर से देखने पर शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा होता है श्रीफल यानी नारियल। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी का शंकर स्वर्ण केसरी मूर्ति रहने से जलाभिषेक और रुद्र पाठ के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। महिलाएं दूर दूर से आती है जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए एक श्रीफल रखते हैं और मनोकामना करते हैं और हम उनकी गोद भरते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं यहाँ सालों पहले नारियल चढ़ाने भर से एक भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हुई थी। तभी से यहाँ नारियल चढ़ाने की परंपरा की नींव पड़ गई। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि नारियल चढ़ाने मात्र से हर प्रकार की प्रार्थना हनुमान जी सुन लेते हैं। चाहे संतान की इच्छा हो या फिर नौकरी की आस, व्यापार की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना हो या फिर सफलता की हो दरकार, एक श्रीफल चढ़ाने से हर इच्छा हो जाती है पूरी। श्री खेड़ापति हनुमान के दरबार में बड़ी तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। प्रतिदिन मंदिर में नियमित दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ता है। तो मंगलवार और शनिवार को खेड़ापति हनुमान के दरबार में श्रद्धालु मन्नती लेकर पहुंचते हैं। हाथों में नारियल लेकर कतार में खड़े श्रद्धालु भक्ति भाव से अपनी बारी आने और श्री खेड़ापति हनुमान के दरबार में अपनी अर्जी लगाने की बाट जोहते रहते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ खेड़ापति के श्री चरणों में नारियल समर्पित करके अपनी समस्त चिंताओं से मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ पे 15 साल पहले मैंने मन्नत मानी थी, श्रीफल चढ़ाया था, उससे पुत्र की प्राप्ति हुई है और यहाँ जो भी मन्नत मानते हैं पूरी होती है। हम बचपन से यहाँ पर आते हैं और यहीं पे हमारी हर इच्छा यहीं पर पूरी होती है, सिर्फ नारियल चढ़ाने से, और यहाँ पे जो भी आप मानते हैं वो पूरा होता है। सालों पहले यहाँ आबादी का नामो निशान नहीं था। वीराने में होने के कारण यहाँ बजरंग बली को खेड़ापति हनुमान के नाम से पुकारा जाने लगा। धर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।